प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए हम लोग ज्योग्राफी का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। आपके एग्जाम में 100% ही आएगा। और इसी वीडियो में हम आपको जो है ना, ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर बताएंगे। इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो देख लीजिए, विषय कोड आपका जो है ना, मतलब सेट कोड आपका ए रहेगा, विषय कोड 323 रहने वाला है। ठीक है, और बिल्कुल 100% होगा ओरिजिनल। आप लोग चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्योंकि इसके बाद आपका जो है ना प्यारे बच्चों, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, ऑल सब्जेक्ट का साइकोलॉजी वगैरह सबका वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और रात में 8:30 बजे 8:30 पे इसी चैनल पे डेली आपका क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। तो आप क्लास भी करना और आगे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसमें सारा हेल्प आपको हम करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी करे तो आगे बढ़ते हैं। 70 ऑब्जेक्टिव मिलता है आपको, 35 ऑब्जेक्टिव इसमें से बनाना होता है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है। 70 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसमें टोटल 70 क्वेश्चन है, आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो मैं आपको 70 में 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से किसी ने नहीं। ऑप्शन नंबर पहला का डी नंबर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना, 1-2 क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो जाए ना प्यारे बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में आप कोशिश कर रहा हूँ उसका आंसर बता देने का। क्योंकि बहुत मतलब कि जल्दी जल्दी में आता है क्वेश्चन, तो फिर होता है ना कि निकालना, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो आप उसको देख लेना। ठीक है, पहले हम बोल दें क्योंकि कमेंट में 1-2 आंसर गलत हो जाए, तो हम देखे थे कमेंट आ रहा था इसीलिए। तो चलो 2 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल जो ना अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन के संबंधों का अध्ययन है, या किसने कहा। तो 2 का सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये कहना था सैंपल का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 3 नंबर बोला गया, प्रश्न की निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। तो 4 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, 1999 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो 5 नंबर है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है कहाँ पर। तो 5 का सी नंबर हो जाएगा, मैदानी प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 6 नंबर बोला गया, किस प्रदेश में रबड़ के पौधे पाए जाते हैं। तो 6 का ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 नंबर बोला जा रहा है कि अंगूर की खेती कहलाती है। तो 7 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि विटिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही राइट होगा। बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न का। तो बोला गया चावल की खेती संबंधित है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मिश्रित कृषि से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर बोला जा रहा है कि मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कृषि। ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न का। तो बोला गया एलोन कहाँ है। तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 10 का बिल्कुल ही सी नंबर जो है राइट होगा। बात करते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न का। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक वगैरह आप लोग कर लीजिए, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी देख पाए। ठीक है ना, तो चलिए बिल्कुल आपका एग्जाम आएगा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी आप लोग इस चैनल से कर सकते हो रात में 8:30 बजे, और बिल्कुल उसमें हेल्प भी हम करेंगे ना। चलिए तो बढ़ते आगे 11 नंबर की जो ना टैन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यूरोप में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न का, स्वेज नाट जोड़ती है किसको। तो याद रखना स्वेज नाट जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन नंबर 12 का ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन 13 नंबर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न की पोर्ट सईदी कहाँ अवस्थित है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मिस्र में। ऑप्शन नंबर 13 का डी नंबर करेक्ट होगा। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया 2 देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है। तो 14 का ए नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 15 नंबर बोला आपसे जा रहा है। प्रश्न है कि प्रश्न क्या बोला गया कि राइन जलमार्ग कहाँ है, तो याद रखना 15 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 15 का बी नंबर जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 15 के बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 16 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है, तो आप याद रखना 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा 2000। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है ऑस्ट्रेलिया जना पारमहाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है, तो 17 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा डॉविन से जो है ना मेल वन को। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर बोला जा रहा है आपसे प्रश्न की जो ना ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रशासनिक नगर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 19 नंबर है जो ना बसाई क्या है, मसाई क्या है, तो याद रखना आप लोग प्यारे बच्चों ये ना एक प्रकार का घास का मैदान होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन तमिलनाडु का मेन चैप्टर है, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर 20 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है, तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है, तो 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लगभग 5000। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों देख लीजिए बी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें तो देख लो यहाँ पर जो है ना 22 नंबर प्रश्न बोला गया, तो ये मैंने बता ही दिया। और 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर जो है गुजरात में। ऑप्शन नंबर 23 का सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 24 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की जो ना हुब्बल्ली किस राज्य में अवस्थित है, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 24 का बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर देखिए बोला जा रहा है प्रश्न की तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 26 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की निम्न में से कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु परिवहन। ऑप्शन नंबर 26 का ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो 27 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है प्रश्न की ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है, तो 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा कृषि का, व्यापार का, विनिमय जो ना विनिर्माण का, तो इनमें से सभी का होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 28 नंबर प्रश्न की, तो प्रश्न आपसे बोला जा रहा है हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा खनन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर बोला गया उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नलकूप। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको सारे क्वेश्चन का भी आंसर बताऊंगा, बट उससे पहले इसका पीडीएफ के रूप में आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, आप कैसे डाउनलोड करेंगे चलिए फटाफट से सीख लीजिए, फिर वीडियो देखने के बाद जाकर के आप लोग डाउनलोड कर ले। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के जरूर सर्च करिए। फिर आपको ऊपर करना है फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग इस प्रकार से नीचे चले आइए। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 12 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। अब आराम से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, वीडियो को रोक करके ज्वाइन ही कर लो क्योंकि काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, ये साइंस का सेशन है, थोड़ा सा नीचे ये रहा आर्ट्स का सेशन, ज्योग्राफी लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए, पेज को रिफ्रेश करिए, ठीक है, और फिर नीचे बढ़िए। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको अभी फिलहाल जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिख रहा होगा, तो इसमें भी अपडेट किया जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, और सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर दिखेगा, तो आकर के आप यहाँ से अच्छे से डाउनलोड जरूर कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर मैंने बता दिया 29 नंबर का क्या मैंने बोला था, ये मैंने नलकूप बोल दिया था। अब है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, ये बोला कि सलेम संबंधित किससे होगा, तो 30 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा इस्पात से। ऑप्शन नंबर 30 का आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। अगली प्रश्न आपसे 31 नंबर बोला कि सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो 31 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया सिंगरेनी प्रसिद्ध है किसके लिए ना, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए नंबर हो जाएगा कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल याद रखिए। बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। तो ये आपसे बोला जा रहा है जो ना सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा सूती वस्त्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 34 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की बालाघाट मैंगनीज किस क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है स्थित है। तो देखिएगा 34 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा नर्मदा पर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। बात कर लेते हैं 36 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है, तो 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर बोला गया प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न आपका 37 नंबर बोला गया खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो 37 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जाएगा जून जुलाई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं 38 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया कि गेहूं फसल उत्पादन है, तो याद रखना गेहूं जो है ये रबी फसल होगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखना। बात करते हैं 39 का। तो 39 नंबर बोला गया आपसे प्रश्न बोला जूट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है, तो 39 का ऑप्शन नंबर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में कौन गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बात कर लेते हैं 41 नंबर प्रश्न की। तो 41 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि तालचेल कोयला क्षेत्र कहाँ पर है ना, तो 41 का डी नंबर हो जाएगा याद कर लेना ओडिशा में। ऑप्शन डी होगा। 42 नंबर है पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय है, तो बिल्कुल 42 का सी नंबर हो जाएगा 97%। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है ना 43 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया कि निम्न में कौन धात्विक खनिज नहीं है, तो 43 का डी नंबर हो जाएगा अवरक। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिए। बात करते हैं हम लोग 44 नंबर की। तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो 44 का ए नंबर हो जाएगा कर्नाटक में। आप लोग ये नंबर याद रखिए 44 का। बात कर लेते हैं हम लोग 44 हो गया 45 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला गया भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है ना बी नंबर याद रखिएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो 46 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला आपसे, प्रश्न बोला कि तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है आपसे 47 नंबर प्रश्न बोला आपसे कि बताइए भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो 47 का हो जाएगा ए नंबर जो ना ये हो जाएगा आपका जामनगर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस देश के आयु लिंग पिरामिड का जो ना संकीर्ण आधार एवं जो ना सुंदाकार इस प्रकार से देखना जो ना प्रश्न हो जाएगा जो ना सुंदाकार इस सीट से। तो 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल जो है ना बी नंबर यानी कि मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिए। बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। तो ये आपसे बोला जा रहा है प्रश्न बोला गया कि जो ना पाना नार यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, बोल रहा है इंग्लिश में हाउ मेनी लॉक सिस्टम्स आर देयर इन पाना जो ना पाना कैंसल। तो बिल्कुल याद रखना जो ना यहाँ पर हो जाएगा 49 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए याद रखना 3। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 49 के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है ना 49 के बाद 50 नंबर ना था। चलो 50 नंबर प्रश्न की भारत में जो ना प्रवचन की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा पुरुष प्रदान की, तो बिल्कुल याद रखना 50 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा यानी कि ग्रामीण से नगरीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बोला आपसे जा रहा है 51 नंबर प्रश्न की मानव भूगोल का कौन जो ना उपागम नवीनतम है, तो 51 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा उत्तर जो ना आधुनिकीवाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया कि किस वर्ष भारत में टेलीविजन प्रसारण
प्रारंभ हुआ तो 52 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर 1959 में, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 53 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया कि किस देश में लेड मार्गों के जाल का जो ना संगतम घनत्व है, तो बिल्कुल याद रखना 53 का सी नंबर जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन मानव विकास के स्तंभ है, तो 54 का ऑप्शन नंबर डी होगा। एक हो जाएगा समता, दूसरा हो जाएगा सतत पोषणीयता, साथ में सशक्त शक्तिकरण, तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार है, तो 55 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, याद रखिएगा सदिया से दुबरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 56 की, तो 56 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है, तो 56 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा कोच्चि, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न क्या बोला आपसे कि परिवहन का कौन सा साधन दस्तावेज जो ना दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करता है, तो 57 का हो जाएगा ए नंबर यानी कि सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 58 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न पत्तनों में से कौन भारत में पश्चिमी तट पर अवस्थित है, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि मुंबई में, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ना जो है ना कुछ देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कट गया प्यारे बच्चों, ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब बताएंगे 65 नंबर से, तो 65 नंबर देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ना 65 है, देख लो, हाँ 65 का ए नंबर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और 65 के बाद आपका 66 नंबर है, तो जो ना 88 उदाहरण है, तो जो ना 88 उदाहरण है किसका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना ए नंबर परिवहन नगर का, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 67 नंबर बोला जा रहा है कि निम्न में कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है, तो 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि बनारसी, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 68 नंबर प्रश्न की डेसिबल मापन इकाई है, तो 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर यानी कि ध्वनि प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगली क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है वर्धावती का संबंध किससे है ना, तो 69 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा बंदरगाह से, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं 70 नंबर प्रश्न की, तो 70 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन रेडियो सक्रिय खनिज है, तो 70 का बी नंबर हो जाएगा जो ना थोड़ियगम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 70 ऑब्जेक्ट हैं। सबसे पहले देखो लघुत्तरीय क्वेश्चन है, लघुत्तरीय में टोटल 20 क्वेश्चन मिलेगा आपको, 10 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 2 मार्क्स बोला है, टोटल जो है ना आपको यहाँ पर 20 नंबर कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 35 नंबर का ये सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला, जनसंख्या घनत्व से क्या भी समझते हैं, और 2 नंबर है साक्षरता दर क्या है ना, 3 नंबर क्वेश्चन बोला मानव विकास सूचकांक क्या है, और अगले क्वेश्चन आप देखेंगे 4 नंबर तो बोला गया गहन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, और अगली क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर बोला गया 5 नंबर प्रश्न की स्वच्छंद जो ना स्वच्छंद उद्योग क्या है, और 6 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीयक क्रिया जो ना क्रिया कल्याण के 2 उदाहरण दीजिए, 7 नंबर है मानव भूगोल के 2 उपगमों का उल्लेख कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 8 है जो ना जल परिवहन के 2 जो ना लाभों का उल्लेख करना है, ठीक है। 9 नंबर की 2 पारदर्शिक व्यापार समूह को लिखना होगा आपको, ठीक है। तो चलो मैं आपको सारे क्वेश्चन का भी आंसर भी दूंगा, इसी वीडियो में टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लो क्या बोला, ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रतिरूपों का उल्लेख कीजिए। 11 नंबर है प्रसवन के 2 अपकर्षक कारकों के उदाहरण दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 12 है प्रवसन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 13 है गंदी बस्ती से आप क्या समझते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के 2 महानगरों के नाम लिखना है, और अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 15 नंबर बोला गया भारत में घटते जल संसाधन के 2 उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करें। तो देखो क्वेश्चन में आपको इतना ही दिखाऊंगा, लॉन्ग में आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है, और शॉर्ट में भी अभी बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। तो अभी आप लोग जो देख रहे हो प्यारे बच्चे यहाँ, तो अभी आप लोग जो आंसर देख रहे हो इसका पीडीएफ में बता देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा, आप पीडीएफ अच्छे से डाउनलोड करके लिख पाइएगा, उसके बाद मैं अभी आंसर वीडियो में बताऊंगा। तो इसका आंसर गूगल में आपको मिल जाएगा, कैसे डाउनलोड करना चलिए सीख लेते हैं, फिर आप लोग वीडियो देखने के बाद जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और मैं प्रति वर्ग की किमी में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति प्रति
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है और यह देश में सबसे अधिक है। और आगे इसमें और लिखना आपको, दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और यह 17 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में होगा। बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखना आपका 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, किसी विशेष आयु वर्ग की आबादी में से पढ़ और लिख सकने वाले लोगों का प्रतिशत साक्षरता दर कहलाता है। साक्षरता दर को आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे से कथन को समझने की क्षमता के हिसाब से मापा जाता है। तो ये आपका हो गया 2 नंबर का आंसर। अब 3 नंबर का आंसर देखेंगे हम लोग, तो आंसर होगा विकास मानव विकास सूचांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह मानव विकास का सबसे प्रसिद्ध सूचांक है। यह इस विचार पर आधारित है कि मानव विकास का मतलब है कि लोगों का जीवन लंबा और स्वस्थ हो और वे जानवर हो और उनका जो है ना वो जानकार हो और उनका जीवन स्तर अच्छा हो। तो इस प्रकार से आपका 3 का आंसर कंप्लीट होगा। 4 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे, तो आंसर होगा गहन निर्वाह कृषि में कृषक अपने छोटे छोटे भूखंड पर असाधारण औजारों से अधिक श्रम करके खेती करता है। इस खेती में अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में जो है ना प्यार बच्चों, ठीक है, तो अधिक धूप दिनों में जो न जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में अधिक फसलें उगाई जा सकती है। इसमें चावल का मुख्य फसल होती है तथा अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो स्वच्छंद उद्योग व्यापार विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भाड़ में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर करते हैं। यह उद्योग संगठक पुजरों पर निर्भर करते रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है। और आगे लिख दीजिएगा एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आंसर होगा। बात करते हैं 6 नंबर का आंसर, तो देखिएगा आंसर होगा बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वित्त, दूरसंचार आदि प्रत्यक्ष क्रियाओं के उदाहरण हो जाएंगे। 7 नंबर का आंसर होगा भौगोलिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए 2 प्रमुख उपागम है। पहला जो है ना पारदेशिक उपागम, दूसरा का क्रमबद्ध उपागम। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो पारदेशिक जो ना व्यापार समूह द्वारा की मुद्दों में भौगोलिक जो ना सामंजस्य, समरूपता और पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए हैं। आज 120 पारदेशिक व्यापार समूह विश्व के 52% व्यापार का जनन करते हैं। तो इस प्रकार से आंसर होगा। बात करते हैं हम लोग 10 नंबर का आंसर, तो 10 का आंसर हो जाएगा रैखिक प्रतिरूप। इसमें मानव बस्तियों का निर्माण सड़कों, रेल लाइनों तथा नदियों आदि के किनारे होता है। आयताकार प्रतिरूप, इनका निर्माण समतल क्षेत्रों में होता है। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। वृत्ताकार प्रतिरूप, इसमें किसी तालाब अथवा झील के चारों ओर बस्तियों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से 10 नंबर का आंसर होगा। बात करेंगे 11 का, तो 11 का आंसर होगा प्रवास के 2 अपकर्ष कारक रहे। पहला धार्मिक स्थल, दूसरा होगा रमणीय स्थान। तो इस प्रकार से आंसर होगा। आइए बात करते हैं हम लोग लॉन्ग में, तो लॉन्ग में यहाँ पर हम आंसर आपको देंगे कितना नंबर का, तो मैं आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो लॉन्ग का बचा, तो लॉन्ग का भी आंसर दे देते हैं आपको, ठीक है। तो लॉन्ग का हम लोग आंसर देंगे। लॉन्ग की अगर बात कर लेना प्यार बच्चों, तो लॉन्ग में हम लोग क्वेश्चन आपको नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। वैसे बोला भी गया होगा क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक लिखना था। तो देखो आंसर हो जाएगा आपका किसका, डायरेक्ट आंसर ही लिखो आप लोग। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक, पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवासन। तो आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा। तो जनसंख्या परिवर्तन की गणना इस सूत्र से की जाती है, जनसंख्या परिवर्तन बराबर जन्म प्लस जो ना अप्रवासन माइनस मृत्यु प्लस में जो ना अप्रवास हो जाएगा। इस प्रकार से लिख लेना और आगे पॉइंट वाइज लिख देना आप लोग। जो ना जन्म दर एक जो ना साल में प्रति 1000 लोगों में पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या है। और अगला हो जाएगा मृत्यु दर, एक साल में प्रति 1000 लोगों पर होने वाली मौतों की संख्या है। और प्रवासन में हो जाएगा लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना।
ठीक है। और आगे इसमें लिख सकते हो मृत्यु दर 1 साल में प्रति 1000 लोगों पर होने वाली मौत के बराबर होता है। तो देख लो थोड़ा सा इसमें और जगह प्रवासन लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना है या आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। आंतरिक प्रवास में जनसंख्या का आकार नहीं बदलता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर वाइज दे दीजिएगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्या, एक सेकेंड और भी आंसर होगा इसमें। अब हम लोग देंगे कितना नंबर का, तो अब हम लोग यहाँ पर ये आपका 21 नंबर का आंसर, 21 नंबर में ही और लिखना है। जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण जन्म और मृत्यु के बीच संतुलन होता है। जनसंख्या वृद्धि से समाज के कई पहलू प्रभावित होते हैं। जनसंख्या वृद्धि के घटकों को समझने के लिए जनसंख्या परिवर्तन की गतिशील को समझने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से आंसर होगा। और अब आपको लिखना 22 नंबर का आंसर, तो 22 का लिखना आपको पृष्ठ प्रदेश यानी कि अंदरूनी भूमि किसी चट्टान का वह प्रभाव क्षेत्र होता है जो लेड या सड़क मार्ग से चट्टान से अच्छी तरह से प्रभावित होता है। इस क्षेत्र के उत्पाद के लिए ग्राहक चट्टान भेजे जाते हैं और आयातित सामान की आपूर्ति उपभोग के लिए यहाँ भेजा जाता है। तो इस प्रकार से आंसर होगा। बात करते हैं हम लोग 23 नंबर का आंसर, तो 23 का छोटा सा ही हो जाएगा, ठीक है। वैसे बना लेना आप लोग, थोड़ा बहुत होगा तो ठीक है ना, ऐसे होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर पूरा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो देखो इस नहर की लंबाई 82 किलोमीटर, चौड़ाई 90 मीटर, न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। यह नहर पर पनामा स्थल मध्य को काटते हुए निर्मित और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुखतम जल मार्गों में है। तो इस प्रकार से आंसर होगा। आप लोग ज़रा से ज़रा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिस्ट्री वगैरह का भी पेपर आ चुका है हमारे पास, हम बिल्कुल अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। और हिंदी इंग्लिश का भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।